स्वागत करती हूं खबर 24 न्यूज के इस प्रोग्राम में। आज है 19 अगस्त 2025 यानी विश्व मानवता दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि इंसानियत ही इस धरती को जीने लायक बनाती है। लेकिन हमारे सामने अब सवाल यह है कि आखिर यह दिन क्यों मनाया जाता है। दरअसल 19 अगस्त आज ही के दिन 2003 में इराक की राजधानी बगदाद के कनाल होटल पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। उस धमाके में 22 मानवतावादी कार्यकर्ता मारे गए थे। उनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा दे मेलो भी शामिल थे। यह हमला उन लोगों पर हुआ था जो वहां पर मदद बांटने, राहत पहुंचाने और पीड़ितों को बचाने के लिए मौजूद थे। उनके बलिदान की स्मृति और पूरी दुनिया में काम कर रहे सभी मानवता के सिपाहियों के सम्मान में 2008 से संयुक्त राष्ट्र ने 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस घोषित किया। हर साल इस दिन एक थीम होती है। इस वर्ष 2025 की थीम है वैश्विक एकजुटता को मजबूत बनाना और स्थानीय समुदायों को सशक्त करना, यानी पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह जोड़ना। हर गांव, हर शहर के लोगों को इतना सशक्त बनाना कि वे आपदा और मुश्किल घड़ी में भी खुद को भी और दूसरों की भी मदद कर सके। दोस्तों, यह सुनने में बहुत सुंदर लगता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, लेकिन क्या हम सचमुच में इंसानियत निभा रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। आज का दौर स्मार्टफोन का और सोशल मीडिया का है। कहीं कोई सड़क हादसा हो, कहीं आग लगे या बाढ़ आ जाए तो लोगों की पहली प्रवृत्ति क्या होती है? भाई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना। लाइक और व्यूज के लालच में कई बार इंसान की जिंदगी दांव पर लगी होती है और हम बस दर्शक बने रहते हैं। सोचिए, अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य सड़क पर तड़प रहा हो, लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हो, तो हमें कैसा लगेगा? यही वो तस्वीर है जहां मानवता शर्मसार हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर यही समाज हमें उम्मीद भी देता है। इसके कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। कश्मीर के किश्तवाड़ में जब बादल फटा और दर्जनों लोग मलबे में दब गए, तब एसडीआरएफ के जवान शहनवाज ने अपनी जान की परवाह किए बिना 13 महीने की बच्ची को जिंदा निकाल लिया। राजौरा में सेना के पायलटों ने बाढ़ में फंसे बच्चे को हेलीकॉप्टर से बचाया। वहीं गुजरात के गांधीनगर में एसआई विष्णु नरन ने नर्मदा नहर में कूदकर आत्महत्या करने जा रहे दंपत्ति को बचा लिया। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 58 वर्षीय पीटर जॉनसन ने डूबते बच्चों को बचाया और अपनी जान कुर्बान कर दी। उड़ीसा के राउरकेला में 14 साल का सबन भूमिज नदी में कूदकर 2 युवकों की जान बचा लाया। ये उदाहरण है, ये कहानियां हैं जो हमें यह एहसास कराती है कि इंसानियत आज के इस स्मार्टफोन वाले जमाने में भी जिंदा है। सवाल यह नहीं है कि इंसानियत खत्म हो गई है या नहीं। सवाल यह है कि जब वक्त आता है तो हम किस तस्वीर का हिस्सा बनते हैं, यानी वीडियो बनाने वाली भीड़ का या मदद करने वाले गिने चुने इंसानों की तस्वीर का हम हिस्सा बनते हैं। ये हमारे लिए सवाल है। अब बात करते हैं मोबाइल और टेक्नोलॉजी की। यह सही है कि स्मार्टफोन ने कई बार हमें संवेदनहीन बना दिया है। हम मददगार बनने के बजाय कैमरामैन बन जाते हैं और व्यूज और लाइक्स के चक्कर में मदद नहीं कर पाते। लेकिन यह भी सच है कि अगर चाहें तो यही मोबाइल हमारे हाथ में मानवता का हथियार भी बन सकता है। वो कैसे, आपको पूरी जानकारी देते हैं। हादसे की सूचना देने के लिए आप 112 या एम्बुलेंस हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए। किसी घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए टैक्सी कैब ऐप का इस्तेमाल कीजिए। रक्तदान नेटवर्क और अस्पतालों से संपर्क कीजिए। यदि किसी मानसिक रोगी की आपको पता चलती है और तनाव में वो पड़ा कोई व्यक्ति है तो उसको हेल्पलाइन नंबर आप दीजिए। और हाँ, वीडियो आप तब बनाइए जब आप मदद कर चुके हो या मदद उस व्यक्ति तक पहुंच चुकी हो। वह आगे जागरूकता या सबूत के रूप में जरूरी हो सकता है। यानी मोबाइल हमें तमाशबीन भी बना सकता है और मददगार भी बना सकता है। चुनाव हमारे हाथ में है। इस मानवता दिवस के अवसर पर हमें अपने आप से यह विचार करना चाहिए। आज विश्व मानवता दिवस हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया को बदलने के लिए किसी बड़ी ताकत की जरूरत नहीं। एक छोटा सा कदम, एक फोन कॉल, एक हाथ बढ़ाना, किसी अजनबी का सहारा बनना, यही असली इंसानियत है। 2 तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक जिसमें हम भीड़ में खड़े होकर सिर्फ वीडियो बना रहे होते हैं, दूसरी जिसमें हम किसी की जिंदगी बचाने के लिए भीड़ से अलग होकर आगे बढ़ते हैं। तो आज इस
खबर 24 न्यूज के मंच से आपको मिलकर ये वादा भी कहीं ना कहीं करना चाहिए कि जब भी कोई संकट में होगा, हम सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि मदद करने वाले बनेंगे, क्योंकि असली इंसान वही है जो दूसरे इंसान के लिए इंसान बने। आज विश्व मानवता दिवस की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।